हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कि मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर देखेंगे। देखिए, सिंप्लीफिकेशन है, सरलीकरण। इससे पहले भी आप पढ़े होंगे और इस वीडियो में आप पढ़ेंगे। देखिए, इसमें हम जो प्रोसेस वाइज होगा वो आप बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे और जो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो ट्रिकी वाइज सॉल्व होते हैं। ठीक है, इसमें प्रोसेस और ट्रिकी दोनों तरह के इसमें क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले कुछ नियमों को, सिंप्लीफिकेशन के कुछ नियमों को हम पहले देखेंगे कि क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड किस पर है। तो देखिए, सिंप्लीफिकेशन में बहुत सा तरह के क्वेश्चन आते हैं। यानी सिंप्लीफिकेशन का मतलब समझ लिए कि आपके जितना भी किताब में चैप्टर दिए हुए हैं उससे कहीं ना कहीं से आपको सिंप्लीफिकेशन में मिल ही जाएगा। ठीक है, जो सिंप्लीफिकेशन का मतलब समझ ही रहे हैं, सरल करना है, हल करना है। ठीक है, तो ऐसे पहले बोर्ड मास का नियम पहले हमसे जान लेते हैं। भी बोर्ड मास, ये आप समझ गए तो समझिए कि इसमें सिंप्लीफिकेशन का लगभग 60% क्वेश्चन इसी से सॉल्व होने वाला है और बाकी बार 40% है। तो उसमें कुछ नियम लगाएंगे, कुछ फॉर्मूले लगाएंगे, कुछ ट्रिक्स के साथ उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इस सब का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, भी का मतलब आप इस तरह से समझ लिए कि बार ब्रैकेट का इसका मतलब दिया जाता है। बार ब्रैकेट इस तरह से दिया जाता है। ठीक है, समझ लीजिए कि बार ब्रैकेट है, ये बार ब्रैकेट। और बी मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट में भी तीन तरह के होते हैं, एक छोटी वाली, एक मध्यम वाली और एक बड़ी वाली। ठीक है, ये अरेंजमेंट होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या कि हम जब सिंप्लीफिकेशन की बात जब चल ही रही है तो सिंप्लीफिकेशन में या तो आपको बार दिखेगा या तो आप ब्रैकेट, इन तीन तरह के ब्रैकेट को देखिएगा, उसमें ऑफ कीजिएगा, यानी का मतलब भी गुणे होता है, यानी तो गुना कीजिएगा, और डिवीजन यानी भाग कीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन का मतलब वही गुणे ही, और जोड़िएगा भी और घटाइएगा भी। इससे ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन में तो कुछ होता ही नहीं। इसीलिए ये मैथ्स सिंप्लीफिकेशन का एक इम्पोर्टेंट रूल है। ठीक है, वो मतलब होता है ऑफ दिखे या का मतलब का दे या का दिखे। डिवीजन भाग, समझ ही रहे हैं, तो भाग आप इस तरह से रहेगा ही। मल्टीप्लिकेशन यानी इस तरह से गुना ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, का मतलब भी गुना होता है और गुना तो गुना एगो होता ही है। तो देखिए, कभी भी इस तरह से दिया है और का भी रहे गुना भी रहे तो पहले काम प्रायोरिटी किसको देंगे? का वाला को देंगे। भले उसका मतलब गुना होता है लेकिन का मतलब पहले, ये का पहले है ना तो पहले करेंगे। ठीक है, और एडिशन सब्सट्रैक्शन आप पहले बाद में कीजिए तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब इसको जोड़िए या घटाइए, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ने वाला है। तो ये कुछ अरेंजमेंट हुआ। अब इस पर बहुत सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे और साथ ही जो अलग टाइप के क्वेश्चन है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। अब थोड़ा उदाहरण के साथ थोड़ा इसको देखते हैं। बार ब्रैकेट क्या होता है? देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको 7 - 6 + 2 रहे, हाँ, इस पर बार लगा, इसका मतलब यही होता है, बार ब्रैकेट यही होता है। अब आप कहेंगे, इसमें आप ये सोच सकते हैं कि 7 और इसको घटाएगा तो आपको लगेगा कि -4 और आंसर 3 होगा। ये गलत है, ये गलत है। बार ब्रैकेट में कभी भी आपको ये माइनस दिखेगा तो इसका मतलब समझ जाए ये बाहर है। आपको ये पहिलक्का वाला प्लस में ही लेना पड़ता है, चाहे यहाँ प्लस हो चाहे माइनस, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये गलत है। तो सही क्या है? तो देखिए, 7 है, अब माइनस का माइनस लगाएंगे। अब देखिए, 6 + 2 कितना होता है? 8। अब फाइनली कितना आया? -1। ये इसका आंसर होगा, ना कि ये वाला। तो प्रायोरिटी इसी को देना है। पहले बार ब्रैकेट दिखे तो उसका काम कीजिए और उसके बाद ब्रैकेट में दिखता है तो 1 नंबर पर इसका, अगर ब्रैकेट में भी 3 तरह के होता है ना, तो अगर तीनों आपको ब्रैकेट एक साथ दिखे तो पहले जो इसके अंदर है छोटी वाली के उसका काम करना है, जो मध्यम वाली उसका दूसरा नंबर पर और तीसरा नंबर पर इसका करना है। ऑफ का मतलब का समझ ही रहे हैं, इसको तीसरे नंबर की प्रायोरिटी रखेंगे और डिवीज़न चौथे और मल्टीप्लिकेशन को 5वें स्थान पर रखेंगे। और एडिशन सब्सट्रैक्शन पहले भी कर दीजिए चाहे बाद में भी कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब इस पर हम प्रश्नों को देखते हैं। चलिए, अब सिंप्लीफिकेशन का पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? 4
80 माइनस 4000 भागा 10। ठीक है, तो ये सिंपल से सिंपल क्वेश्चनों से अभी फिलहाल शुरू करेंगे, फिर अंत तक इसके लेवल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले तो हमको पता है भी बोर्ड मास ये ध्यान रखें। ठीक है, तो भी बोर्ड मास में देखिए हमको क्या क्या मिला हुआ है, भाग और माइनस मिला हुआ। तो पहले भाग का बारी आएगा कि माइनस का, तो हमको पता है पहले डिवीजन का, माइनस तो बाद में आता है सबसे अंतिम में। तो पहले हम भाग का काम करेंगे। 4080 माइनस इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। 4000 में 10 से भाग करेंगे तो 400, और घटाएंगे तो टोटल हमारे पास आएगा 3680। इसका आंसर हो जाएगा। तो ये सिंपल सा है। और फिर अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 × 8 + 4 × 2। अब इस प्रश्न को करते हैं। देखिए इसमें हमको क्या क्या मिला हुआ है, डिवीज़न मिला हुआ है, प्लस मिला हुआ है और मल्टीप्लिकेशन मिला है। तो हमको पहले पता है कि किसका काम होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सबसे अंतिम में। पहले किसका होगा, पहले भाग होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है। तो चलिए करते हैं, मल्टीप्लिकेशन बाद में कर लेंगे। यहाँ पर कर लीजिए, कितना हो जाएगा 4 × 4 4 × 6 24 × 2 करेंगे तो 8 8 × 7 56 16 दूना 32, यानी टोटल 88। इस तरह से ये बन जाएगा। अब इसको मिटाते हैं। अब तीसरा नंबर प्रश्न देख रहे हैं। 6 × 12 + 8 × 11 - 48 डिवीजन 6। ठीक है, अब देखिए फिर हमको आ गया है। तो हमको पता है पहले किसका काम करना है, पहले भाग का, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन करते रहे। तो इसको हम पहले बाद में करते हैं। तो 11, ठीक है, भागा। तो इसको हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 8 = 48। अब गुना कर लिए, 12 × 6 = 72 प्लस 11 × 8 = 88। ठीक है, और उसके बाद -8। अब कर लीजिए, इससे घटाएंगे तो 8 इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और यहाँ 16। 8 करेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, टोटल घटाएंगे तो 152। इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम सबको क्वेश्चन को सॉल्व। पहले हमको प्रायोरिटी पता होना चाहिए कि पहले काम किसका करना है। ये तो फिलहाल अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है, अभी धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ते चला जाएगा। बस आपको यही ध्यान रखना है, भी बोर्ड मास। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या है, ब्रैकेट 8 + 4 - 2 मल्टीप्लाई 17 × 12 × 10 -89। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, अब देखिए यहाँ बाहर ब्रैकेट इसमें नहीं है, लेकिन ब्रैकेट है। तो पहले हमको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर वाले करना है। तो ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, जोड़ो घटाओ कुछ भी हो, पहले उसी को करें। तो हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर यहाँ कितना बच रहा है, ब्रैकेट अगर हटाते हैं तो घटाएंगे तो यहाँ पर टोटल 10 होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो ये मेरे पास कितना बच रहा है, तो 5 बच रहा है। और यहाँ करते हैं तो × 10 -89। अब देखिए हाँ, पहले किसको गुना, पहले तो गुना करना है कि क्या होगा। तो यहाँ करेंगे तो टोटल 500 आ जाएगा -89, यानी टोटल कितना हो गया 411। इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि गुना पहले करना होता है। तो गुना तो टोटल हो जाएगा 10 × 5 = 50 और 50 × 10 = 500। ठीक है, अब उसके बाद माइनस करेंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न बन जाता है। अब 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि क्या है। 14 - 6 × 2 बटा 15 भागा 3 + 3।
अब देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे करते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं है। इस बटे का मतलब आप उतना अथी नहीं लीजिएगा, ठीक है। जो पहले ऊपर जो दिया हुआ है उसको काम कीजिए। हमको पहले क्या काम करना है, ऊपर दिख रहा है कि गुना है और माइनस है, तो पहले क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो 14 है तो 14, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 6 दूना कितना होगा 12 बटा, उसी तरह यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ भाग है यहाँ प्लस है, तो पहले क्या करेंगे भाग करें, तो 3 पचे 15 यानी 5, यहाँ प्लस 3, यहाँ घटाएंगे तो कितना मेरे पास आ रहा है 2, यहाँ करेंगे तो 8, काट के मेरे पास 1/4, यानी यही हमारा आंसर हो गया। देखिए ये सारे अब जितने भी प्रश्न अब आएंगे वो सारे प्रश्न कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न ही इसमें हम डाले हुए हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न भी पढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 7 माइनस 4 इंटू 3 माइनस ब्रैकेट माइनस 10 इंटू 8 ठीक है, इस तरह के प्रश्न। अब देखिए इसमें हमको करना क्या है, तो हमको तो पता है पहले ब्रैकेट का काम करना होता है, ब्रैकेट का काम। तो चलिए करते हैं। 7 माइनस, अब जहाँ जहाँ जो ब्रैकेट है उसको पहले हम खोल लेते हैं। यहाँ 3 है, ये कितना आ जाएगा प्लस 10 हो जाएगा इंटू 8। इसको अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, अगर माइनस से अगर भाग भी कीजिएगा तो यहाँ मेरे पास -4 आएगा, ठीक है। अगर नहीं तो इसको आप -4 ही फिलहाल रहने दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। 7 माइनस, अब इसको देखिए यहाँ पर क्या करना है, पहले हमको भाग करना होगा। यहाँ क्या करना होगा, भाग करना होगा। तो इसको अभी फ़िलहाल छोड़ देते हैं। प्लस 10, इसको अगर हम भाग करते हैं तो -4 से 8 में भाग करेंगे तो कितना होगा माइनस, यहाँ गुना है तो गुना का चिन्ह दे दिए, यहाँ करेंगे तो -2 मेरे पास आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब तो गुना ही करना है, हो गया। 7 माइनस कितना होगा 6 दूना 12 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो माइनस मेरे पास कितना है 10 दूना 20। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा 7, और इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, तो माइनस इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पास कितना हो जाएगा 8 बच जाएगा। तो 8 बचेगा तो ये कितना हो जाएगा टोटल 15। यही है मेरा आंसर हो गया। देखिए इतना बड़ा हम आपको प्रोसेस बनाने के लिए समझा रहे हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से करते कितना आता -2, ठीक है, और यहाँ से करते +2, यहाँ 6 दूना 12। इस तरह से आप पहले अभी शुरू है तो छोटे छोटे लेवल से अभी बढ़ते हैं, ठीक है, और उसके बाद देखिए डायरेक्ट कैसे इसको करेंगे। एक 106 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 161 प्लस ब्रैकेट 19 माइनस 2 इंटू +1 -3, ये इसके ब्रैकेट में है, ठीक है। उसके बाद इसको मध्यम ब्रैकेट में है, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट में, ठीक है। इस तरह से प्रश्न है। अब देखिए हमको पता है इसमें हमको तीनों ब्रैकेट दिख रहा है तीनों, लेकिन हमको तो पता है तीनों ब्रैकेट रहे तो पहले छोटी वाली का काम करेंगे। तो छोटी वाली कहाँ दिख रही है, यहाँ है, इसके अंदर है। तो चलिए जो है उसको लिख लेते हैं। तो हम देखिए यहाँ पर करेंगे तो कितना मेरे पास आए, यहाँ 161 है, इसको लिख लेते हैं। 161 है तो हम लिख लेंगे कितना हो जाएगा, घटेगा तो 19 माइनस 2 तो कितना होगा 17, यहाँ +1, ठीक है। इसको अभी ब्रैकेट ही रहने दीजिए, अभी इस ब्रैकेट का काम किए हैं। उसके बाद -3 और इस तरह से। अब इसके अंदर का ब्रैकेट का काम कीजिए आराम से, अब कुछ है ही नहीं। देखिए 161 है, इसको अगर जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। इससे 18 में इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 18, तो मेरे पास आ जाएगा
18 को इसको अगर जोड़ते हैं तो यहाँ 971 यानी 179 आएगा। ये टोटल जोड़ने पर अब माइनस अब 3 है, क्योंकि अब ब्रैकेट का काम छोटकी ब्रैकेट का काम क्या है, पूरा हो चुका है, तो ये इसका काम होगा और ये गायब होता चला जाएगा। अब इसको घटा लीजिए, अब तो ये बड़का छोटका मतलब बनता ही नहीं, अब तो घटाएंगे तो डायरेक्ट आंसर मेरा आएगा 176, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ गए, समझ रहे हैं क्या क्या करना है। बस छोटी ब्रैकेट जहाँ जहाँ दिख रहा है पहले उसको काम कर लेते हैं, उसके बाद मध्यम ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट इसका तो कोई काम है ही नहीं, क्योंकि अब इसके अंदर कोई संख्या है ही नहीं, तो इसका मतलब भी क्या बनता है। तो बस डायरेक्ट आप लिखिए और काम खत्म कीजिए। क्योंकि अब 2 को आ जाता है तो आप इसको लिख भी नहीं, मतलब लिखने का मन होता है लिख लीजिए, नहीं तो 2 को जब कंपोनेंट आ जाता है तो आपको लिखना हो या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फाइनली हमारा आंसर ही आएगा। और आंसर किसी ब्रैकेट या बड़ी ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा जाता है, नहीं होता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न लिखा है 7, 5 बड़ी ब्रैकेट 4 + 2 मध्यम ब्रैकेट 3 - 4 × 4 + 3 4 इंटू है ना, इसको ये नहीं, यहाँ पर है 5 - 4 + 3, ये है बार ब्रैकेट। अब आया बार ब्रैकेट वाले प्रश्नों। ठीक है, तो अब देखिए इस प्रश्न में क्या करना, पहले हमको छोटी ब्रैकेट है उसके अंदर का पूरा का काम पहले करना है। पहले बार ब्रैकेट है तो छोटी ब्रैकेट के अंदर ही दिया हुआ है, तो यहीं पर सारे चीज़ करेंगे। तो 5 इंटू जो है उसको हम लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, यहाँ क्या है 4 + 2 इंटू है, अभी कुछ नहीं करेंगे इसको छुए तक, -4। तो यहाँ पर पहले ध्यान देते हैं क्या है, इसके इंटू में हो जाएगा ना, तो ये इसको करेंगे तो कितना होगा 7 होगा, ना कि -1। यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि बार ब्रैकेट के अंदर का होता है, वो बाहर का कोई भी चिन्ह हम नहीं लेते हैं। यहाँ पर 7 और 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसके मल्टीप्लिकेशन में कितना आ जाएगा -2 आएगा, और माइनस प्लस तो ये कितना आ जाएगा, क्योंकि 4 है। अब ब्रैकेट के अंदर इसके कितना -2 आने वाला है, और ब्रैकेट को तो ख़त्म करना है, तो इसलिए गुना भी लगले हाथों हो जाएगा, यानी ना आ जाएगा 4 × 2 = 8 + 8 ये हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत। चलिए अब इसको बंद करते हैं। अब काम किसको करना है, इसको करना है। तो अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 11, 11 × 2 = 22, तो 4 + 22। अब इसको करना है तो 5 इंटू कितना, अब तो ब्रैकेट है ना तो गुना हो जाएगा, तो 26 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 56 × 30, 10 × 3 = 13, यानी 130 इसका आंसर होने वाला है। इस तरह से इसको हम बनाते हुए चलें। बार ब्रैकेट बस ध्यान रखिएगा कि बार ब्रैकेट के जो पहली संख्या होती है, दूसरी तीसरी संख्या, उसकी पहली संख्या का कोई भी चिन्ह प्लस में ही होता है, माइनस हो चाहे प्लस में, तो आपको हमेशा लेना है प्लस में ही लेना है ना, अन्यथा ये क्वेश्चन गलत हो जाता। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक और इस पर प्रश्न करते हैं 8 नंबर। 6 × 3 मध्यम ब्रैकेट 5 × 2 5 - 8 - 6 बार ब्रैकेट। अब इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी सेम काम करना है, ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं, अभी हमको कुछ नहीं करेंगे इसको। पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होने वाला, तो यहाँ से घटाएंगे तो 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि ये हम नहीं लेंगे, 8 में से 6 घटाएंगे तो बार ब्रैकेट हट जाएगा, यानी 2 आएगा, और 2 आएगा, और 5 में से भी घटा लीजिए। ठीक है, तो 5 में से घटाएंगे तो कितना, 2 घटाएंगे तो 3 ही आएगा ना। अब ब्रैकेट को ख़त्म करना है तो लगले आके ब्रैकेट का इसको साथ गुना कर लेंगे, यानी यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, सीधे 6 हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ ही ये इसी ब्रैकेट के साथ ही गुना में आता है, यानी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब मध्यम ब्रैकेट में इसको रखेंगे और ब्रैकेट 6 करेंगे बड़े। अब इसको करते हैं, इसको कितना होगा, तो 6 × 5 = 30, और 30 तिहाई कितना हो जाएगा, टोटल 30 तिहाई हो जाएगा 90,
अब इसको करेंगे, अब इसकी बारी है तो इस सब का मतलब तो गुना ही होता है। 9 छक 54 यानी 540 इसका आंसर होता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं तो आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है चाहे यहाँ पर, तो हम इसको और आसान भाषा में हम समझा सकते हैं। लेकिन आई होप हम आपको उस लेवल से पढ़ा रहे हैं, उस बच्चे की तरह पढ़ा है जो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो कंपटीशन लेवल से ही चले, क्योंकि आप बच्चे तो है नहीं कि एक एक स्टेप करके हम आपको बताएं। ये आप पिछले क्लास में ही ऐसे चीज़ों को पढ़ चुके हैं, कैलकुलेशन पढ़ चुके हैं, और उसका उपयोग करके हम यहाँ पर बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न इसी के बेस पर देख लेते हैं। 8 हो गया। 9 प्रश्न क्या है कि 5 का 5 भागे 5 अब बार ब्रैकेट प्लस 9 माइनस 4 प्लस 5 अब बार ब्रैकेट क्या आता है। अब देखिए यहाँ पर अब हमको दिख गया, क्योंकि अगर हम नियम जानते हैं तो भी बोर्ड मास होता है इस तरह से, नहीं तो इसमें हमको बार ब्रैकेट भी देखिए। तो पहले तो हम बार का ब्रैकेट, क्योंकि बार ब्रैकेट का काम पहले करा, तो बार ब्रैकेट में कुछ भी हमको उसी को करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो इसको हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा बार ब्रैकेट का, तो एक ही आने वाला है प्लस 9, और यहाँ माइनस है तो माइनस 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 ही होगा। अब आपको देख ही रहे हैं कि कितना हो जाएगा 5 का, अब एक करिएगा तो कितना, इसको घटाइएगा तो खत्म हो गया, इसको गुना कीजिएगा तो 5 ही होगा, यानी फाइनली आंसर इसका 5 ही आने वाला है। अब नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दस 9 प्लस 4 ऑफ या का आप लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं। 4 प्लस 5 मल्टीप्लिकेशन 5 ऑफ 5 इंटू भागा 5 इस तरह से है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर केवल एक ही जगह बार ब्रैकेट है, तो क्या करेंगे हम, जहाँ बार ब्रैकेट है पहले वहीं पे चलते। ऑफ का, सॉरी यहाँ पर कुछ संख्या छूट गया, यहाँ 5 होगा, यहाँ पर 5 होगा, तो 5 भागा 4 प्लस, अब इसको देखिए बार ब्रैकेट का काम करना है, चूंकि भी बोर्ड मास के नियम में पहले बार ब्रैकेट, तो 5 में 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पर एक ही आने वाला है। ऑफ है तो ऑफ 5 भागे 5। अब करते हैं, अब हमारे पास का बचता है, भागा बचता है और जोड़ घटा, तो हमको तो इसी सब में जो है से करना है भागा। ठीक है, तो भी बोर्ड मास करेंगे तो पहले क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट इसमें नहीं है, ऑफ है, पहले ऑफ का काम करेंगे। तो यहाँ 9 प्लस 5 का कितना आ जाएगा 20 भागे 4 प्लस 1, यहाँ पर देखिए 1। अब देखिए यहाँ पर ऑफ का काम, तो 5 कम 5 भागा 5। अब किसका करेंगे, अब डिवीज़न का करेंगे, तो डिवीज़न का है ये रहा, जहाँ जहाँ वहाँ पर कर लेते हैं। 9 प्लस यहाँ 5 4 5 20, 5 हो गया, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ 5 कम 5, अब जोड़िएगा टोटल कितना हो गया 15, यही इसका आंसर हो गया। अब इस तरह के क्वेश्चन तो आप बना ही सकते हैं। अब एक नया टाइप का क्वेश्चन, मतलब इसी में आता है जैसे विजुअल डिवीज़न में, तो देखिए कैसे 11 नंबर है, तो मान लीजिए कि आपको 3000 भगा 300 ही लिखते हैं भगा 30 भगा 3, इस तरह का प्रश्न आपको रहेगा। तो आप क्या कीजिए, इसमें आप किस तरह से भाग कीजिएगा, तो इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें चला जाता है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, इस तरह के प्रश्नों में लेफ्ट टू राइट चलता है। इसका आपको हम शॉर्ट डिवीजन में, क्योंकि इसमें सारी चीज़ क्या है भाग ही है, तो कहाँ से हम शुरू करेंगे, तो शुरू करना है यहाँ से। देखिए लेफ्ट टू राइट, तो इसमें भाग लगाएंगे तो हमारे पास कितना बच रहा है 30 ही, 30 बोलना है, इसको हम भाग लगाएंगे तो ये 2 सुना से 2 सुना 3 से, यानी यहाँ 10 ही बच रहा है भागा। अब कितना बचा 30 भागा 3। अब इसको इससे भाग करेंगे तो कितना होगा, मेरे पास
1/3 ही बच रहा है और भागा 3। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ओनली फॉर 1/9 हो जाएगा। तो एक तरीका ये हो गया जो आप इसमें हो सकता है कि आपको कहीं पर कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन एक तरीका हम आपको बताते हैं। देखिए जो शुरू में सब भाग में रहे तो उसके लिए हम बता रहे हैं, तो पहले शुरू में है उसको ऊपर लिख लीजिए और बाकी बात जितना है सबको बटा में लिख लीजिए गुना में। 300 × 30 × 3। अब काट लीजिए, 3 को 0 से 1 2 3 कट गया और 1 को 3 से 1 को 3, यानी कितना बच गया 1/3 9। तो एक तरीका ये हुआ, एक तरीका ये हुआ। तो आप दो दो करके चलिए तो ये बात वही होगा, और नहीं तो इस तरह आप डायरेक्ट जो है बड़ा वाला जो पहले है उसको ऊपर लिखिए, बाकी बात जो भाग है उसको नीचे गुना में लिख लिया और काट के जो आएगा सो हो गया। अब इस पर एक प्रश्न और देते हैं। पर एक और बढ़ा देते हैं। ये ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े प्रश्नों भी हम आसानी से कर लेंगे। और एक प्रश्न और दे देते हैं, 12 नंबर प्रश्न कर लेते हैं, ये 13 नंबर। 600 6000 ही कर लेते हैं। 600 भागा 60 भागा 6, कुछ भी रहे, जरूर नहीं कि 6 में के मल्टीप्लिकेशन में दे रहे हैं तो आपको 6, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी संख्या हो सकता है। तो आपको बारी बारी से गुना करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ऊपर वाला जो है उसको लिखिए, कितना है 4 को 0 है तो 4 को, अब बाकी बात सबको इसके नीचे उठा के रखें। कितना है 9990 और तो काटने वाला उसको काट लीजिए। कई वो 0 है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 को कट गया, 1 9 से 1 9 भी कट गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/9 81 और 9 कम 9 और 9 8 72 और एक यहाँ पर कई को 0 बचा हुआ है तो 1 2, तो 2 को लगा लीजिए, तो यही फाइनली आंसर हो जाता है। एक तरीका ये हुआ। फिर नहीं तो आप डायरेक्ट चलिए, ऐसे भी आपको सेम ही आंसर आने वाला। इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जो 6000 है उसको 6000 लिखेंगे, बटा में जो है सबको नीचे लिख लीजिए। 600 × 60 × 6 कै गो है 1 2 3, 1 2 3 काट दिए, 1 6 से 1 6 1 6 36। तो एक तरीका ये है। तो ये समझिए टाइप, ये जो अभी तक जो प्रश्न बनाए हैं वो सारे टाइप 1 के क्वेश्चन हुए। टाइप 1 कवर आज हम कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो टॉपिक, इसके बाद जो इसका सिंप्लीफिकेशन का जो वीडियो आएगा वो टाइप 2 टाइप 3 इस तरह के सारे प्रश्नों को, जैसे आपको उसमें आगे और क्या पढ़ेंगे वो हम बता देते हैं। देखिए पूर्णांक वाले आपने जोड़ घटा देखा होगा, जो हम पूर्णांक तोड़ के सॉल्व करते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हम उसको शॉर्ट बताएंगे कि कैसे पूर्णांक वाला को तोड़ा जाता है। बहुत सारे जिसे लंगड़ा भिन्न कहा जाता है, लंगड़ा जोड़ या लंगड़ा भिन्न कहते हैं उसको, वो या फिर और उसके मल्टीप्लिकेशन, बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन आते हैं, उसको हम मतलब वो लंबे प्रोसेस से भी सॉल्व किया जाता है, लेकिन हम उसको बिल्कुल नहीं लंबे सॉल्व से, कुछ छोटे से फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ ट्रिक लगाएंगे और आसानी से सारे प्रश्नों को एक साथ सॉल्व करें। तो आई होप कि इतने ये टाइप आपको समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन का जो पार्ट आएगा उसमें सारे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।